हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, वो भी मैप के साथ। और आज है 16 सितंबर, ठीक है। 16 सितंबर आज की जो भी मुख्य विषय है मैं उसके बारे में बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको यहाँ पे देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सीएस के सीएम क्लासेज में। और आज हम लोग देखेंगे K218B क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, 2-3 लाइन एक्स्ट्रा, क्योंकि ये मुख्य विषय के तौर पर है। और सुपर अर्थ क्या है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और आपका पहला प्रश्न है K218B क्या है, ठीक है। तो देखिए K218B जो है ना, इसे ही सुपर अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। इसे ही सुपर अर्थ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी बताऊंगा। और ये अगर पूछे क्या है तो आप बताएंगे एक एक्सो प्लेनेट है। अब कहेंगे सर जी एक्सो प्लेनेट क्या होता है? एक्सो प्लेनेट भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए ये है सन, ठीक है, ये है सूर्य, उसके बाद आता है बुध, ठीक है, शुक्र, फिर पृथ्वी, ओके, उसके बाद आता है मंगल, बृहस्पति, शनि, ऐसे करके ये लोग आते हैं, ठीक है। तो ये अपना होता है सौर मंडल। सौर मंडल यानी कि हमारे मंडल में, सौर मंडल में जो सूर्य के चक्कर लगाते हुए ग्रह, उनके मंडल में जो भी ग्रह हैं उसको छोड़ के इसके इतर मतलब दूसरी जगह, यानी एक्सो, एक्सो कोई प्लेनेट है यानी कि ग्रह है, तो उसे हम एक्सो प्लेनेट कहते हैं। मतलब इस इनसे दूर, हमारे सौरमंडल से दूर कहीं कोई ग्रह है तो उसे हम एक्सो प्लेनेट या सुदूर स्थित ग्रह कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। चलिए एक्सो प्लेनेट न्यूज में था, ये देख लीजिए, न्यूज में था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया था। यहाँ पे जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, वो उसने कहा कि हम जो एक्सो प्लेनेट जो K218B है, वहाँ पे हम क्या पा सकते हैं? पानी पा सकते हैं। तो जब पानी जहाँ मिल जाएगा, जहाँ पे कार्बन मिल जाएगा, कार्बन के कुछ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे जहाँ पे कार्बन उपस्थित है, तो वहाँ पे आप जीवन की संभावना का भी पता लगा सकते हैं। वहाँ पे जीवन हो सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वहाँ पे जीवन हो, ठीक है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया था। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो K218B है ना, उसको किसने खोजा था। तो K218B को जेम्स जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जिसे हम कह सकते हैं, ये हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस किया था। जैसे कि आपको पता होगा कि हबल टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया था, ठीक है, बहुत साल पहले। उसके बाद जब उसकी सर्विस खत्म हो गई, वो सेवा देना बंद कर दी, तो वहाँ पे उसकी जगह जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था। और जो जेम्स वेब टेलीस्कोप था उसको नासा, ठीक है, और कैनेडियन जो स्पेस एजेंसी, ये दोनों मिलकर लॉन्च की थी। तो इसको लॉन्च करके, जैसे ये देखिए लैंग्रेज पॉइंट अभी आपने सुना होगा, जैसे कि आदित्य L1 आपने सुना था, ठीक है। आदित्य L1 जो भारत ने मिशन भेजा था सूर्य को स्टडी करने के लिए, तो वो कहाँ था आदित्य L1? ये है पृथ्वी और ये है सूर्य, ठीक है। इसके बीच में एक पॉइंट है जिसे हम L1 पॉइंट कहते हैं। यहीं पे आदित्य नाम का जो सेटेलाइट है यहाँ पे भेजा गया और यहाँ पे इसको स्थापित किया गया। देखिए ये जो लैंग्रेज यानी कि L1 या L2 L3 करके जो पॉइंट्स होते हैं, ये टोटल 5 पॉइंट हैं। एक है L1, ठीक है, एक है L2, एक है L3 यहाँ पे दिखेगा, एक L4 और एक L5, ये टोटल 5 पॉइंट हैं। ये ऐसे पॉइंट है ना, अगर यहाँ पे किसी भी सेटेलाइट को अगर आप रख देते हैं या फिर किसी भी स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे अगर आप रख देते हैं, तो ये यहाँ से टसमस नहीं होने वाला, हिलने वाला नहीं, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है, न इसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको खींच पाएगा, न ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खींच पाएगा। ये यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण यहाँ से इनको स्टडी करना बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को। तो L1 यहाँ पे आपको पता है आदित्य L1 ये गया था, तो यहाँ पे इसको रखा गया था। और ये जो आपका जो जेम्स टेलीस्कोप है, वेब टेलीस्कोप है, उसको यहाँ पे L2 पे रखा गया है, ठीक है, L2 पे रखा गया है। और इसने स्टडी किया एक्सोप्लैनेट K218B को, ठीक है। इसने स्टडी किया K218B को, जिसे हम सुपर अर्थ कहते हैं। सुपर अर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी से 8 गुना बड़ा है, ठीक है, पृथ्वी से 8 गुना बड़ा है और पृथ्वी की तरह ही ये दिखता है। पृथ्वी की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं और यहाँ पे कार्बन की भी संभावना जताई जा रही है और पानी की भी संभावना जताई जा रही है। तो यानी कि सब कुछ वहाँ पे इस तरह से जब मिलेगा तो वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं लाइफ भी मिल सकती है। तो ये अर्थ के जैसा ही है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? सुपर अर्थ कह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी खोज तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। जो K218B, इसकी खोज बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी इस पे पानी की संभावना जताई गई है, इसलिए ये न्यूज में फिर से बन गया है। तो मुख्य विषय के बारे में इतना ही, ठीक है। तो अगर नासा के बारे में हम बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और ये अमेरिका की एक स्पेस रिसर्च बेस एजेंसी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है। तो अभी हाल ही में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया और क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 14 सितंबर 1949 को विधानसभा ने यह निर्णय लिया
कि हिंदी को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित कर दिया जाए। तो 14 सितंबर को हर साल 1953 से 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाना शुरू कर दिया गया। अभी न्यूज में था क्लैड 9 क्या है, क्लैड 9 क्या है ये आपको बताना है। तो ये चिकन पॉक्स वायरस का एक नया प्रकार है क्लैड 9, ठीक है। तो अभी आप न्यूज में देखे होंगे कि नया वेरिएंट आया है चिकन पॉक्स का, तो वही है नया वेरिएंट क्लैड 9 के नाम से ही है, ठीक है। उसको नया वेरिएंट कहा जा रहा है। अब कहेंगे चिकन पॉक्स क्या होता है, आपने गाँवों में या फिर घर और में सुना होगा कि छोटी माता आई हैं, इसको छोटी माता आई हैं। तो ये छोटी माता जो है ना, एक वेरिसेल्ला जोस्टर नामक वायरस होता है जिसे हम कहते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। UZV कहते हैं, ठीक है। वेरिसेला सॉरी VZV कहते हैं, ठीक है। वेरिसोला जोस्टर वायरस कहते हैं जिसे हम छोटी माता के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये वायरस आपको अटैक करता है ना, तो आपके बॉडी पे ना ये छोटे छोटे लाल चकत्ते टाइप के दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। ये पहले आपके चेस्ट पे दिखाई देंगे, उसके बाद बैक यानी पीठ की तरफ दिखाई देंगे, उसके बाद जितनी भी रेस्ट बॉडी होगी, बची हुई बॉडी होगी, सब पे ये थोड़े थोड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वायरस के इन्फेक्ट के कारण होता है, जिसके कारण थोड़ी आपको फीवर भी आएगा, उल्टी आएगा, चक्कर आएगा, इस तरह से इसके लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके ही नए वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्लैड 9 के नाम पे, जो इस समय भारत में फैल रहा है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ये अगर प्रॉपर इलाज किया जाए तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये क्या हो सकता है, सही हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलें। तो 13 सितंबर 2023 को हैदराबाद रियासत के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन पोलो की कौन सी वर्षगांठ इस बार मनाई गई है? तो इस बार 75वीं वर्षगांठ ऑपरेशन पोलो की मनाई गई है। ऑपरेशन पोलो क्यों चलाया गया था? क्योंकि जो हैदराबाद के निजाम थे ना, वो भारत में विलय करने से इनकार कर रहे थे और वो चाहते थे कि भारत के कई टुकड़े हो जाए, इस तरह से उनकी सोच थी। तो भारतीय सेना को वहाँ पे भेजा गया और वहाँ पे कहा जाता है कि हैदराबाद में बहुत ही सारे पोलो ग्राउंड थे, पोलो जैसे घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, आप देखे होंगे, ठीक है। तो पोलो ग्राउंड बहुत सारे वहाँ पे पाए जाते थे, तो इसलिए वहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन पोलो चलाया गया जिसके तहत हैदराबाद जो रियासत थी उसको भारत में सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है, भारतीय सेना द्वारा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन पोलो किसके रियासत के विरुद्ध चलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत के विरुद्ध चलाया गया था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें। भारत और कौन से देश वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेजी लाने के लिए संयुक्त कार्यबल का गठन करेंगे? भारत और सऊदी अरब के बीच में आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखी जा रही हैं। तो ये जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना है ना, ये भारत और सऊदी अरब के बीच में ही यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आप सऊदी अरब की लोकेशन देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना सुंदर भारत है और यहाँ पे दिखेगा आपको सऊदी अरब, ठीक है, जिसकी राजधानी है रियाद। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चले। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? तो ऑपरेशन मुस्कान जो खोए बच्चे हैं जिसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कर दी जाती है, उनको सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, मारा पीटा जाता है और उनसे भीख मंगवाया जाता है, ऐसे बच्चों को पहचान करके उनको उनके घरों तक छोड़ना ऑपरेशन मुस्कान का लक्ष्य है और ये मुंबई शहर में चलाया जा रहा है। और मुंबई आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है। ये अपना सुंदर भारत है और यहाँ महाराष्ट्र और यहाँ पे है मुंबई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया, ठीक है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। हाल ही में खबरों में रहा CE-20 क्या है? अगर आपसे पूछ देता है CE-20 क्या है तो आप बताएंगे कि ये एक क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। और ये खबर में क्यों आया था मैं इसको पहले बता देता हूँ। जैसे कि जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उससे पहले भी CE-20 का सफल परीक्षण कर लिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद CE-20 यानी क्रायोजेनिक इंजन भी लगाया गया था चंद्रयान 3 के जो लॉन्चर था उसमें। उसके बाद अब ये चर्चा में इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पता है कि भारत गगनयान मिशन को लॉन्च करने वाला है। तो गगनयान मिशन को 2024 में लॉन्च करने की संभावना है। तो उससे पहले CE-20 यानी कि जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफल परीक्षण कर लिया गया। तो इसीलिए ये चर्चा में आया कि अब ये सफल परीक्षण तो हो गया, अब इसको हम गगनयान मिशन में जो लॉन्चर होगा उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत 48 नंबर का टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेगा और देश की सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करेगा। तो आपको बताना है कि ये टोरंटो किस देश में स्थित है? तो टोरंटो आपको कनाडा में देखने को मिल जाएगा। कनाडा का एक शहर है टोरंटो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे विश्व का मैप और यह है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यह है कनाडा। यहाँ पे दिखेगा ओटावा कनाडा की राजधानी है और इसी के साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा टोरंटो शहर, ठीक है। आगे चले
अगला प्रश्न की तरफ, तो सूखा पाइका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो सूखा पाइका नदी जो है ना, ये महानदी की सहायक नदी है और इस समय ये बहुत ही चर्चा में थी क्योंकि 70 साल से ये डेड पड़ी हुई थी। इसमें जल का बहाव नहीं हो रहा था क्योंकि इसके जो जल का स्रोत था ना उसको बंद कर दिया गया था। और फिलहाल अब जाके एनजीटी यानी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके एक्शन के कारण अब ये फिर से इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है उड़ीसा सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में था। सूखा पाइका नदी आपसे पूछते हैं अगर किसकी सहायक नदी है, तो ये बताएंगे आप महानदी की सहायक नदी है। और किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आज जल्दी में करंट अफेयर बताया हूँ और थोड़ा लेट भी हो गया वीडियो डालने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फिलहाल आज करंट में इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। कल आपका पता है कि संडे है, तो कल रिवीजन का क्लास रहेगा। फुल रिवीजन कराऊंगा एक हफ्ते की जो भी क्लास है। तो चलिए, जय हिंद, थैंक यू।